पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिंदरानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमीन पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियां पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा, गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन उतरूं कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी।